15 सितंबर 2025 को अभियंता दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार भोपाल में अभियंताओं के योगदान को नमन करते हुए कहा कि अभियंता केवल आरंभकर्ता ही नहीं बल्कि शुभारंभकर्ता भी है। उन्होंने कहा कि जैसे परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, वैसे ही अभियंता समाज की सुविधा, सुव्यवस्था और विकास की दिशा में अपनी सृजनात्मक भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज़लेटर और लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों हेतु उत्कृष्ट अभियंताओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के मंच पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विचारक चिंतक प्रशांत कोल, पीएस लोक निर्माण सुखविंदर सिंह, श्री भरत यादव और श्री सीबी चक्रवर्ती सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियंता वास्तव में परमात्मा और विज्ञान के बीच की कड़ी है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभियंता दिवस महान अभियंता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को समर्पित है, जिन्होंने अपने ज्ञान और समर्पण से भारत के विकास की दिशा तय की है। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं को समाज निर्माण का आधार बताते हुए कहा कि अभियंताओं की जिज्ञासा, परिश्रम और सृजनशीलता आज भी असंभव को संभव बना रखी। इस प्रकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियंता दिवस को राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण के संकल्प के रूप में मनाने का आह्वान किया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, विचारक चिंतक माननीय प्रशांत पोल जी, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखवीर सिंह जी, भरत यादव जी, सीबी चक्रवर्ती जी, इस अवसर पर आप सब अभियंता भाइयों बहनों, अभियंता का अर्थ ही है आरंभकर्ता, और आरंभकर्ता नहीं शुभारंभकर्ता। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है जिन्होंने ये सारी चीज़ों को रचा है, और उन रची हुई चीज़ों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है, जिसके लिए हम आज का दिन मोक्षगुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी है। ये हमारे अभियंताओं का रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस देखो। जब भी चुनौती मिली देश को दुनिया की तरफ से, कभी सुपर पावर कंप्यूटर के बारे में मना कर दिया तो सुपर पावर कंप्यूटर हमने बना के दिखाया। आज के इस अवसर पर ये जो नवाचार हुआ, एक ने कितने प्रकार से आपने क्या क्या चीज़ों की कल्पना की। आप बताओ, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना, यही सुंदर है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह, इसी दिशा में चलता जाएगा, और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही है। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं, और माननीय प्रशांत पोल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज़्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है, और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक
और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई।